यह एक झील है जिसका पानी का तापमान 1000 डिग्री तक है। इतने में अनीता ने पानी में छलांग लगा दी। अनीता आगे बढ़ती है, ऐसा लगता है कि कुछ अनीता को बुला रहा है। अनीता लंबे टूटे अंतरिक्ष यान में प्रवेश करती है, लेकिन अनीता मुझे बहुत परिचित लगती है। अनीता ने गलती से एक जगह खोली जिसके सामने एक यांत्रिक कवच था। एक आवाज दिखाई दी, आखिरकार आप यहाँ हैं, सबसे मजबूत युद्ध देवदूत। इसलिए अनीता कवच को घर ले आई और डॉक्टर डायसन से मदद मांगी, लेकिन डायसन ने अनीता को इसे भूलने के लिए कहा। अनीता डायसन को बताती है कि यह कवच लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लड़की को अभी भी डायसन ने खारिज कर दिया था। अनीता बहुत गुस्से में है। डॉक्टर डायसन को लड़की की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह साल 2563 की बात है। दुनिया 2 वर्गों में बंटी है। अमीर सभी शहर की ऊपरी मंजिलों पर हैं। शहर की निचली मंजिलों में आम लोगों को रहना पड़ रहा है। वे ऊंची मंजिलों से गिरने वाले कचरे को उठाकर अपना गुजारा करते हैं। आज डॉक्टर डायसन ने गलती से एक रोबोट का सिर खोज लिया। डायसन ने पाया कि यह अभी भी जीवन के संकेत दिखाता है, इसलिए उन्होंने इसे एक नए शरीर के साथ लगाया। यह डायसन की बेटी की तस्वीर है, लेकिन लड़की ने सारी यादें खो दी हैं। डायसन ने लड़की का नाम अनीता रखा। उस रात अनीता ने डॉक्टर डायसन को बाहर निकाला। अनीता को पता चलता है कि डायसन एक महिला की जासूसी कर रहा है। डायसन कार्रवाई करने वाला था जब अनीता इसे रोकने के लिए कूद गई। अप्रत्याशित रूप से लोगों का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। पता चला कि डॉक्टर बुरे लोगों से निपटना चाहते थे, लेकिन डायसन को बाहर कर दिया गया। अचानक अनीता की लड़ने की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। कुछ ही कार्रवाइयों के साथ लड़की ने 2 सुधारित साइबरबोर्गों को नष्ट कर दिया। विविष्का का भी अनीता ने हाथ काट दिया था, उसे भागना पड़ा। डायसन ने तब कहा था कि वह एक योद्धा शिकारी था। इस तरह वह पैसे के लिए बुरे लोगों को मार सकता है। जब डायसन ने अनीता की जांच की तो पता चला कि लड़की का दिल लंबे समय से खोई हुई तकनीक से बना है। युद्ध के लिए यह मार्टियन रोबोटिक तकनीक। 300 साल पहले की लड़ाई के बाद अनीता अकेली बची हो सकती है। उस दिन अनीता ह्यूगो से सड़क पर मिली। वे दोनों खेलने के लिए निकले। इससे पहले गलती से झील का पता चल गया था। ह्यूगो वेक्टर के साथ काले सौदों से पैसा बनाता है। आधी रात को ह्यूगो के समूह ने गुप्त रूप से वेक्टर के साथ भागों का व्यापार किया। उस रात अनीता और ह्यूगो जापान के बार में ड्रिंक के लिए मिलते हैं। जापान अतीला को छेड़ने गया और उसे सारे परिणाम भुगतने पड़े। जापान बहुत गुस्से में था। उसने वापस लड़ाई की और अनीता द्वारा लात मारी गई और 40 मीटर दूर उड़ गया। बार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर अनीता बार में सभी को भड़काने गई। यह लड़की बार में सभी से लड़ने की हिम्मत रखती है। अनीता का जन्म ताकत से लड़ने के लिए हुआ था। अनीता के शरीर पर रोबोट का कवच लड़की को लड़ने की अधिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसी समय ग्रेविष्का अचानक अनीता से बदला लेने के लिए आ गई। ग्रेविष्का की बॉडी को काफी अपग्रेड किया गया है। उसके पास उड़ने वाले पंजे भी हैं। अब एक मासूम पिल्ले को ग्रेविष्का ने मार डाला। इससे अनीता को बहुत गुस्सा आया। किसी दुष्ट शत्रु का सामना करते समय पीछे न हटें। ग्रेविष्का चाहता था कि वे भूमिगत हो जाएं। एटिला नीचे कूद गई। ग्रेविष्का के अपग्रेड के बाद अप्रत्याशित रूप से उसका शरीर बेहद ठोस हो गया था। लड़ाई तेज होती जा रही है। हालांकि अनीता की लड़ने की शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन इस बार ग्रेविष्का आसानी से जीत गई। अचानक अनीता की यादों को याद आया कि वह कभी मंगल ग्रह की सबसे मजबूत योद्धा थी। उनके शत्रु उस नगर के मार्ग में ही पराजित हो गए। ठीक उसी तरह अनीता दर्दनाक यादों में डूब गई। अनीता को अचानक गुस्सा आया। लड़की उछल पड़ी और ग्रेविष्का के चेहरे पर घूंसा मार दिया। इस समय डायसन और ह्यूगो समय पर पहुंचे। अनीता की जान बचाने के लिए डायसन ने अनीता का कवच पहना। यह कवच पहनावा कल्पना से परे शक्तिशाली है। यह उपयोगकर्ता की चेतना पर आधारित होगा और फिर स्वयं समायोजित होगा। नई खाल अनीता को युद्ध में और अधिक शक्तिशाली बनाती है। उस दिन अनीता और ह्यूगो डेट पर गए। लड़की को गलती से पता चलता है कि मोटरबॉल प्रतियोगिता का विजेता हवा में शहर तक पहुंचने में सक्षम होगा। अनीता ने इस मोटरबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया। ट्रैक पर सभी खिलाड़ी तैयार थे, लेकिन डॉक्टर डायसन की तबीयत ठीक नहीं थी। अनीता को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी हत्यारे हैं। डॉक्टर डायसन को इस बात का एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी। बहुत जल्दी अनीता ऊपर चढ़ गई। यह एक ऐसा मैच है जहां अनीता के अलावा अन्य खिलाड़ी हत्यारे हैं। अनीता समूह के शीर्ष पर पहुंची। पीछे के विरोधी अनीता पर हमला करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। वे हत्यारे उसी समय हमला करते हैं। अनीता चकमा देती है। हत्यारे ने अनीता का पीछा करना और उसे मारना शुरू कर दिया। अनीता को पटरी पर गिरा दिया गया, फिर उड़ान भरते हुए भेजा गया। अनीता अंत में एक हत्यारे को मार देती है।
एनिटा मदद के लिए ह्यूगो की पुकार सुनती है। उसे जापान द्वारा पीछा किया जाता है और मार दिया जाता है। अनीता तुरंत उसे बचाना चाहती थी। एनिटा को मैच की परवाह नहीं है। लड़की उड़कर ट्रैक पर आ जाती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड ह्यूगो को लेकर काफी चिंतित है। दुर्भाग्य से अनीता को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सौभाग्य से अनीता ने हमले को चकमा दे दिया। हत्यारे सभी घायल हो गए और अनीता ने उस पर लोहे की जंजीर फेंकी। लड़की ने उसे चरखे में फेंक दिया जिससे वह कुचल गया। इस समय ह्यूगो को जापान ने पकड़ लिया था। जब जापान हमला करने वाला था, अनीता तुरंत जापान को लात मारते हुए दिखाई दी। इस समय ह्यूगो का शिकार करने का आदेश सामने आया। अनीता बहुत हैरान हुई। जापान ने ह्यूगो के शरीर में वार करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। शहर का सुरक्षा बल भी आ गया। अनीता ने हड़बड़ी में ह्यूगो को गले से लगा लिया। उसके कुछ ही समय बाद अनीता फिर से जापान के सामने आई। अनीता के हाथों में ह्यूगो का सिर है। दुश्मन का अनुमान है कि ह्यूगो मर चुका है। अनीता ने ह्यूगो के दिमाग को बचाने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल किया। अनीता तब ह्यूगो के जीवन को बचाता है और एक और साइबोर्ग स्थापित करता है। ग्रायसन ने कहा कि वेक्टर अभी भी ह्यूगो का लाभ उठा रहा था। अब वह इसे गुप्त रखने के लिए ह्यूगो को मारना चाहता है। यह सुनते ही अनीता को गुस्सा आ गया और उन्होंने वेक्टर की तलाश की। अनीता का जन्म लड़ने के लिए हुआ था। एक अत्यंत तेज चांदी की तलवार धारण करने वाली लड़की। अनीता वेक्टर के कार्यालय में जाती है। वेक्टर से पूछती है कि वह ह्यूगो को दोष क्यों देना चाहती है, लेकिन ग्रेविश्का ने अनीता की पीठ के पीछे से हमला किया। तलवार चलाने वाली अनीता ने सीधे ग्रेविश्का के शरीर को आधा काट दिया। फिर लड़की ने वेक्टर को भी मार डाला। इस बिंदु पर गायसन ने सूचित किया कि ह्यूगो निकल गया है। वह हवा में शहर पर चढ़ना चाहता है, लेकिन ह्यूगो को नहीं पता था कि वहाँ एक बड़ा पहिया है। अनीता की दलीलों का सामना करते हुए ह्यूगो भी मान गए। अचानक बहुत देर हो जाने पर ह्यूगो उड़ गया, लेकिन गियर्स द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जैसे ही ह्यूगो गिरने वाला था, अनीता ने ह्यूगो का हाथ पकड़ लिया, लेकिन हाथ पकड़ नहीं सका। ह्यूगो को गिरते देखने के लिए अनीता ने अपनी आंखें उठाईं। अंत में अनीता को मोटरबॉल रेस के फाइनल में भाग लेने का मौका मिलता है। दर्शकों के जयकारे के लिए अनीता ने अपने हाथ में तलवार उठाई और हवा में शहर की ओर इशारा किया। इस दिन आकाश में शहर नष्ट हो गया था।